कैसे क्या रूल्स बनाना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा देख रहे हैं। और इसमें क्या स्ट्रेटजीज है, हम लोग कोई भी अगर रूल्स अगर हम फ्रेम करें तो इस हिसाब से हम लोग किस तरीके से लोग फॉलो करें। जैसे हमारे इंडिया के लिए मतलब सभी लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसी को हम फॉलो कर लेते हैं हमारे देश के लिए। जैसे आप अमेरिका चले जाएंगे तो उसी देश का जो भी लॉ ऑफ द लैंड होगा उसी का आप फॉलो करेंगे, राइट। अगर मान लो इंडिया में हमारा हिसाब से जो भी रूल सिस्टम है ये तो अमेरिका में नहीं चलेगा। अगर कनाडा चले गए, आप नॉर्वे चले गए, वहाँ का लोकल का जो भी उस कंट्री का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा हम फॉलो कर लेते हैं, राइट। लेकिन इसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक कंट्री के लिए तो रिलेटेड नहीं है, मतलब पूरा दुनिया एक साथ ही चलना पड़ेगा इसमें। तो इसके लिए सभी लोग मिलके कुछ बताना पड़ेगा, मतलब क्या रूल्स होगा, क्या रेगुलेशन होगा, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है ना। इस तरीके से कौन डिसीजन ले लेगा, ये सब आइडिया होना चाहिए था। जैसे कई सारा चीज़ रहता है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन करने के समय में कंसल्टेशंस होता है हर चीज़ का, मतलब कोई भी पॉलिसी बनाने के समय में कंसल्टेशन के बाद फिर अगर कोई एडिशन डिलीशन ऑफ फ्यू क्लॉजेस वगैरह होता है, मतलब क्या चीज़ रखना चाहिए, क्या चीज़ हटाना चाहिए, ये सब सोच के फिर इसका फाइनल एक स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेटजीज बना के बस इम्प्लीमेंटेशन वगैरह होगा। तो यहाँ पर इंटरेक्टिव डिस्कशन ये है, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, ये तो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर ये होता है, इसमें एथिक्स का बारे में हम सोच रहे हैं। एथिक्स मतलब क्या होता है ये, कोई आइडिया है, आप बता सकते हैं कि एथिक्स मतलब क्या है ये चीज़। एथिकल है, अनएथिकल है, मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका। जैसे मान लो आपका एक पर्सनल ईमेल आईडी है, आपने बताया कि आपका फ्रेंड को यार एक मेरे को जॉब ऑफर आ रहा है, तो इसी के लिए एक एप्लीकेशन मैंने किया था। अभी मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, थोड़ा एक बार मुझे देख के बता देना ये तो मेरा कोई ईमेल आया है कि नहीं आया। मतलब आप फ़ोन कॉल किया, आपके पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है, इसलिए आपका कोई फ्रेंड है, कोई अपना डेस्कटॉप वगैरह या लैपटॉप लेके बैठा हुआ, इंटरनेट वहाँ अच्छा चल रहा है, उनसे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं ना, यार मैं फंस गया यहाँ पर, थोड़ा आप देख लेना इसका, कोई अकाउंट में पैसा डालना है, नहीं तो कोई चीज़ जॉब ऑफर मिला है कि नहीं मिला। ये सब आप कोई क्वेरी है तो आप क्या करेंगे, आपका फ्रेंड को फ़ोन लगाया, फिर अपना यूज़र नेम पासवर्ड बता दिया, उसके हिसाब से उनसे आप देख रहे हैं फलाना कंपनी से मुझे एक ऑफर लेटर आना था, आ गया कि नहीं आया पूछो। आप पूछ लिया, फिर इसके बाद क्या करेंगे, आपका दोस्त अगर बहुत अच्छा फ्रेंड है वो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड ले लिया, इसके बाद लॉगिन कर दिया, लॉगिन करने के बाद पूरा आपका ईमेल चेक करेगा, एक बार बता देगा कोई ऑफर आया है कि नहीं आया, ठीक है। फिर इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल गए, आप इतना तो भरोसा कर रहे हैं ना आपको फ्रेंड के ऊपर। मान लो आपका फ्रेंड अच्छा है, आपका ईमेल देख लिया, इसके बाद फिर साइन ऑफ कर दिया। अगर मान लो अगर फ्रेंड हमारा अच्छा नहीं है, कुछ और करने लगेंगे, मतलब आपको पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल दिया, जैसे आपका इंटरव्यू का ऑफर लेटर आया था उसको रिजेक्ट मार दिया, नहीं अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका कंपनी में आने के लिए, ऐसा अपना फ्रेंड आपकी तरफ से कुछ उल्टा सीधा कोई मैसेज कर दिया मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या हो गए, अनएथिकल हो गए। आपने भरोसा किया लेकिन आपके साथ वो धोखा दिया उन्होंने, है ना। इस तरीके का एक सिनारियो हम देख लेते पहले। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप भरोसा किया है किसी चीज़ के ऊपर, इसका कितना परसेंटेज आप रिलेबल कर सकते हैं, मतलब हाँ मेरा फ्रेंड मेरा को हमेशा अच्छा ही मेरा साथ देगा। एज ए ह्यूमन बीइंग तो हम चलो हम समझ लेंगे, एक बार अगर गलती हो गई तो फिर हम लोग मान लेंगे। ये सिस्टम में भी मान लो अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाया आपने, नौकरी डॉट कॉम में, आप शायद मान लो आप कोई एप्लीकेशन वेब पोर्टल में आपने लॉगिन कराया था, आपका कोई भी ऑफर जॉब ऑफर्स वगैरह आया है किसी डोमेन में, उसी का आपने अपलोड किया था, कोई आपका इंटरव्यू वगैरह हो गए, कॉल लेटर वगैरह आ गए। फॉर एग्जांपल आपके में अगर कोई भी ऑफर लेटर आएगा तो आपने कस्टम मैसेज बना दिया होगा, मतलब उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई करेगा, कस्टम मैसेज आपका ईमेल्स के थ्रू वापस चले जाता है। तो इसमें हो सकता है मान लो एक कस्टम ईमेल ऐसा बनाया, थैंक यू फॉर ऑफरिंग ये पर्टिकुलर पोजीशन इन योर कंपनी एंड सो आप लिख लिया, ठीक है। मान लो कोई फ्रॉडस्टर भी आपका मतलब बता रहे हैं, मतलब आपका एक कंपनी में यहाँ पर जॉब आया था, आपको ऑफर लेटर भेज दिया मान लो फॉर एग्जांपल, अब वो कंपनी में आपने अप्लाई नहीं करा होगा, लेकिन आपको ऐसे फ्रॉडस्टर ने कोई एक ईमेल भेजा होगा,
आपका ऑटोमेटेड सिस्टम क्या करेगा, सेम एज इट इज, मतलब उसको तो कुछ पता नहीं ना, मतलब फेक ऑफर है रियल ऑफर है उसको क्या पता है। जो भी आपने बताया उसको वापस इस तरीके का फिर रेस्पॉन्ड कर देगा, ऑफर ऑफर एक्सेप्ट करेगा। तो मतलब आप चाहते ही नहीं है लेकिन काम हो गए, है ना। ऑटोमेटिक सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, जैसे कुछ चीज़ें हमारा कंट्रोल में रहता है, कुछ चीज़ ये है कि हाथ में मतलब पूरा आप कंट्रोल नहीं दे सकते, इसके कारण हमें प्रॉब्लम्स मिल जाएगा। ठीक है, दो चीज़ हमने देखा था, एक एक है पहले अगर हमारा, जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग एक एनालॉजी मैंने आप लोगों को बता दिया। कोई आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपको इंटरनेट वगैरह एक्सेसिबिलिटी नहीं है, आप अपना फ्रेंड को फ़ोन करके पूछ रहे हैं एक ईमेल आप मेरा लिए ओपन कर लेना, इसका कोई कंपनी का ऑफर आया कि नहीं आया, आप एक बार देख के हमें बता दो। आपने फ़ोन में पूछा था, बंदा आपने, अच्छा फ्रेंड है तो ईमेल ओपन कर लिया, आपका इन्फॉर्मेशन दे दिया, इसके बाद साइन आउट करके वो वापस निकल जाएगा, मतलब अकाउंट में रहेगा नहीं। अगर मान लो कोई फ्रेंड अच्छा नहीं है, मतलब वो क्या करेगा, पूरा ऑफर निकालेगा, इसके बाद फिर कुछ भी मतलब अपना मन से अपना अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं, मतलब आपके आपके पास भी है उनके पास भी है, और वो हैंडल कर रहे हैं, मतलब कल देखने के लिए आपने बताया कुछ और नया ईमेल वगैरह खोल दिया, उन्होंने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, कुछ और करने लगे, वो अनएथिकल चीज़ हो गए। जैसे यहाँ पर ये में भी क्या है, अगर कोई ऑटोमेटेड सिस्टम आपने बनाया बोट, हो सकता है सिनारियो अलग होगा लेकिन इसका रेस्पॉन्स एक ही तरीके से दे रहा है। जैसे आपका किसी कंपनी से कोई ऑफर लेटर आया था, ऑफर लेटर को आपको रिप्लाई करने के लिए आपने एक बोट बनाया, ऑटोमेटिक रिप्लाइंग सिस्टम। ठीक है, आपने जिस कंपनी का अप्लाई किया उसी कंपनी का ईमेल को आप वापस रिप्लाई करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना करके अगर कोई मान लो किसी कंपनी में आपने अप्लाई नहीं करा, वो फ्रॉडस्टर है कोई, आपका जॉब ऑफर दे रहे हैं, तो उसी केस में आपका ऑटोमेटिक सिस्टम क्या करे, उनको भी वो रिप्लाई करना चालू कर देगा, क्योंकि उसको नहीं पता है ना, मतलब हर चीज़ का रिप्लाई, कभी जाफर मिला है तो थैंक्स बताना है, ऐसे ही है, उसको पता है। इसके कारण ये भी एक अनएथिकल चीज़ हो गई। ठीक है, तो इसमें एक किस लिए हमें ज़रूरत है, देखते हैं यहाँ पर, वाइट मैटर्स रैपिड अडाप्टेशन ऑफ इन क्रिटिकल डोमेन्स, हेल्थ केयर है, फिनेंस है, जस्टिस है, इसमें हम देख सकते हैं। और पोटेंशियल फॉर बोथ इमेंस बेनिफिट्स एंड सिग्निफिकेंट हार्म्स, दोनों चीज़ें। जैसे मान लो कोई भी अगर हेल्थ इशू आ जाता है, किसी को बुखार आ गए, मतलब हर बुखार के लिए तो खैर पैरासीटामोल से तो काम नहीं चलेगा ना, इसका रूट कॉज हमें पता होना चाहिए, क्या वायरल है, बैक्टीरियल है, सीजनल फ्लू है, और कई बार कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई कैंसरस चीज़ है, हर चीज़ के लिए तो वो पहला सिम्टम्स है ये फीवर आना, फीवर आने के बाद कितना दिन हमें पैरासीटामोल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सब डॉक्टर लोग बहुत अच्छा से जानते हैं। अगर ये में मान लो खाली आपको फीवर आया इस हिसाब से आप पैरासीटामोल खा रहे हैं, मतलब एक सिंगल सोल्यूशन होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो नॉट ओनली दिस वन, मतलब केस टू केस अलग अलग हो जाता है, जैसे हेल्थ केयर में भी, फिनांस में भी आप देखेंगे अगर हर एक केस अलग होगा, जैसे किसी रीजन में वो बंदा काम कर रहा है उसके हिसाब से उनका क्या लोन एलिजिबिलिटी बनता है, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा बना है कि नहीं बना है, इसका रिपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं, हर चीज़ यहाँ पर एक बंदा जाता है फिर बैंक के थ्रू, फिर वहाँ पर पूरा प्रॉपर वेरिफिकेशन कर लेता है डॉक्यूमेंट वगैरह सही है कि नहीं है, फिर इसके बाद कोई लोन प्रोसेस करके दे देता है। अगर मान लो अगर ये सिस्टम के हिसाब से आप खाली आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो, उसमें पूरा हम देखेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट सही है तो आपका लोन अप्लाई एप्लीकेशन होगा, फिर सैंक्शन होगा, मतलब कोई फिजिकल वेरिफिकेशन वैसे नहीं हो रहा है। तो उस केस में आपका रिस्क असेसमेंट है बैंक्स का, अगर वो प्रॉपरली नहीं करा तो उस केस में बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है, मतलब बैंक का लोन रिपेमेंट में और ये सब प्रॉब्लम्स हो सकता है। जस्टिस में भी आप देख सकते हो कई सारा एप्लीकेशंस यहाँ फ्यूचर में डेवलप होगा, मतलब कोई डिप फेक बना के कोई आपका प्रूफ करने के लिए चाल करेंगे, मतलब ये कोई इवेंट हुआ नहीं है, कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपका डीप फेक के कारण कोई ऐसे गवाह बना के आपको दे दिया, मतलब कोई ईमेल वीडियो वगैरह, उसके हिसाब से वो कुछ गलत हो गए, तो ये भी आपका जस्टिस सिस्टम में भी अनएथिकल यूजेस भी हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, और ये सब प्रॉब्लम है। एवेल्युएशन ऑफ ए एथिक्स है, मतलब ये अर्ली, मतलब पहले हम लोग अभी देख रहे हैं, लेकिन जब ये सिस्टम डेवलप हुआ था उसी केस में लोग बात किया था अ, किस तरीके से ये ऑटोमेशन करने की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे रिसेंट टाइम में कई सारा कॉन्टेक्स्ट हुआ था, जैसे दिल्ली में एक बंदा वहाँ पर G20 समिट हो रहे थे, उस केस में गमला उठा के ले गए थे वो,
उसी का खाली सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ उनका। ठीक है। फिर इसमें एक वीडियो में दिखाया है कि वो गमला उठा के गाड़ी में रख रहे हैं, दूसरा वीडियो में दिखाया है कि गमला अपना गाड़ी से उठा के नीचे सड़क पे लगा रहे थे। इसमें क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो लोग कंफ्यूज हो गए थे। क्योंकि इसमें आपका वीडियो का रिवर्स डायरेक्शन में आप चला देते हो, तो गाड़ी में रख रहा है गमला और उसका उल्टा भी होता है, गाड़ी से उठा के फिर गमला नीचे रख रहे थे। तो दोनों में